दोस्तों, कल्पना करें एक ऐसे समय की जहां पर आपके पास कोई आधुनिक संसाधन या औजार नहीं है और आपका अस्तित्व केवल एक ही साधन पर निर्भर है और वो साधन है पत्थर। दोस्तों, ये समय है पाषाण युग, जब मानव ने पहली बार धरती पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करना सीखा। लेकिन उनके पास न तो कोई तकनीक थी और न ही आज की तरह वैज्ञानिक ज्ञान। उनके पास था केवल जीवित रहने का संकल्प और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की अद्भुत क्षमता। दरअसल पाषाण युग मानव की एक भावनात्मक यात्रा है जो 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुई और 2000 ईसा पूर्व तक चलती रही। इतने लंबे सफर की ये कहानी आज भी उन प्राचीन गुफाओं, पहाड़ियों और नदी घाटियों में गूंज रही है और अपने पूर्वजों के संघर्ष, उनकी उम्मीदें और उनके सपनों की झलक को बयां कर रही है। तो आओ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के पाषाण युग की कहानी को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में पाषाण युग के 3 प्रमुख चरण रहे हैं: पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। इन 3 चरणों में मानव ने धीरे धीरे पत्थरों का उपयोग करके अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाया और साथ ही साथ समाज और संस्कृति की नींव रखी। सर्वप्रथम हम पूरा पाषाण युग के मानव के संघर्ष और अस्तित्व की कहानी को समझते हैं। दोस्तों, पूरा पाषाण युग वह समय था जब मानव अपने अस्तित्व के लिए हर दिन हर पल प्रकृति से संघर्ष कर रहा था। यह काल लगभग 25 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इस युग के लोग खानाबदोश थे, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते रहते थे। भोजन की तलाश में वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फल, कंदमूल और जड़ी बूटियों का संग्रहण करते थे। ये लोग मुख्य रूप से शिकार पर ही निर्भर थे और पत्थरों से बने हथियारों के सिवाय इनके पास शिकार पाने का कोई और तरीका नहीं था। ये हथियार उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तय करते थे। इन हथियारों को बनाने की प्रक्रिया भी कोई आसान काम नहीं था। पत्थरों को तोड़ना, उन्हें धार लगाना और फिर उनका सही इस्तेमाल करना, ये पूरी प्रक्रिया एक कला थी जिसे इस युग के लोगों ने खुद ही विकसित कर लिया था। इनके पास कोई स्थायी घर नहीं थे। वे गुफाओं या खुले आसमान के नीचे रहते थे। भीषण ठंड, भूख और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए उनके पास केवल एक ही सहारा था और वो सहारा था पत्थर। इन्हीं पत्थरों से शुरू हुई उनकी यात्रा अंततः उन्हें एक सभ्य समाज की ओर ले गई। भारत में मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण युग के मानव जीवन का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की गुफाओं में मिले शैल चित्र इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष और अस्तित्व की इस यात्रा में मानव ने उसी दौर में कला की शुरुआत भी कर ली थी। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां और जीवन की अन्य झलकियां उकेरी गई है। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूर्वज अपने संघर्ष और भावनाओं को इन पत्थरों पर दर्ज कर रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष में जीवन की गाथा को समझ सके। मध्य पाषाण युग, ये पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है। इस समय तक मानव ने पत्थरों से औजार बनाना और उनका उपयोग करना अच्छी तरह से सीख लिया था। इसी के साथ ही उन्होंने मछली पकड़ने और छोटे छोटे जानवरों को पालने की शुरुआत भी कर ली थी। मध्य पाषाण युग के लोग अब पूरी तरह से खानाबदोश नहीं रहे थे। वे छोटे छोटे समूहों में रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन उनके जीवन में स्थिरता की झलक अब दिखने लगी थी। वे अपने शिकार और भोजन संग्रहण के साथ साथ सामूहिक जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। समूहों में रहना, शिकार और मछली पकड़ना और छोटे औजारों का उपयोग करना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। इसी युग में पत्थर के और ज्यादा छोटे और धारदार औजारों का विकास हुआ, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये औजार छोटे थे लेकिन बेहद ही प्रभावशाली थे। इनका उपयोग तीर और भालों के साथ किया जाता था, जिससे शिकार की प्रक्रिया और भी आसान हो गई। ये औजार उस समय के मानव के दिमाग की उन्नति और उनकी तकनीकी समझ का प्रतीक थे। भीमबेटका की गुफाओं में इस समय के भी कई शैल चित्र मिले हैं। इन चित्रों में शिकार के अलावा नृत्य, युद्ध और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का भी चित्रण किया गया है। इन चित्रों में रंगों का उपयोग भी देखा गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस समय के लोग कला के प्रति जागरूक थे और अपने जीवन के हर पहलू को उकेरना चाहते थे। नवपाषाण युग वह काल था जब मानव ने खेती की खोज की और अपने जीवन को स्थायी रूप से बसाने की शुरुआत की। यह काल लगभग 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण युग का आगमन मानव जीवन में एक बड़ा मोड़ था, जब खानाबदोश जीवन शैली को छोड़कर लोग स्थायी रूप से बसने लगे। इसी युग में लोगों ने स्थायी घर बनाना शुरू कर दिया। वे मिट्टी और पत्थरों से बने घरों में रहने लगे। वे अब जंगली फल और सब्जियों के संग्रहण के बजाय अनाज की खेती करने लगे। गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलों की खेती नवपाषाण युग में शुरू हुई। इसके अलावा वे पशुपालन भी करने लगे। इस युग में पत्थर से बने औजार अधिक धारदार और चिकने हो गए। लोग अब खेती के लिए हल और अन्य औजार बनाने लगे थे। चक्की का आविष्कार भी इसी युग में हुआ, जिससे अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक भी इसी समय विकसित हुई, जो भोजन को संग्रहित करने और पकाने में काम आते थे।
आज के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की खुदाई में कृषि, पशुपालन और औजार निर्माण के कई अवशेष मिले हैं। इसी के साथ कश्मीर में स्थित बुर्ज होम भी नवपाषाण युग का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ के लोग गड्ढे खोदकर उनमें घर बनाते थे। इन घरों को गड्ढे वाले घर कहा जाता था। यह नवपाषाण युग के लोगों की वास्तुकला की समझ और उनके निर्माण कौशल्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये सभी अवशेष इस बात का प्रमाण है कि नवपाषाण युग के लोग एक समृद्ध और स्थिर समाज की स्थापना कर चुके थे। वे अब न केवल खेती करते थे बल्कि पशुपालन भी करते थे, जिससे उन्हें दूध और मांस की प्राप्ति होती थी। नवपाषाण युग में लोगों की धार्मिक आस्थाओं का भी विकास हुआ था। इस युग में मृतकों को दफनाने की परंपरा विकसित हुई। मृतकों के साथ औजार, आभूषण और खाने पीने की चीजें दफन की जाती थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस समय के लोग जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जीवन की कल्पना में विश्वास करते थे। इस युग का अंत भी तब हुआ जब मानव ने धातुओं का उपयोग करना शुरू किया। जब मानव ने तांबे का उपयोग करके औजार और हथियार बनाए, जिससे उनकी तकनीकी क्षमता और भी बढ़ गई। ताम्रपाषाण युग का आगमन पाषाण युग के अंत की शुरुआत बना। भारत का पाषाण युग न केवल हमारे प्राचीन इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह उस संघर्ष, साहस और मानव धैर्य की कहानी है जिसने इस भूमि पर एक महान सभ्यता की नींव रखी, जिस महान सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए